उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे मलसर में एक बहुत पुरानी हवेली थी जिसे लोग ख्वाहिश मंजिल कहते थे। कहते हैं कि जो भी उस हवेली में गया उसकी सबसे गुप्त ख्वाहिश पूरी हो गई, लेकिन कीमत ऐसी कि उसने खुद को खो दिया। फारूक अली एक 28 वर्षीय नवोदित लेखक लखनऊ से एक लेखन प्रोजेक्ट के लिए मलसर आया था। उसे पुराने मिथकों और लोकोक्तियों पर लिखना था। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि उस हवेली के पास मत जाना, वो जिन्न की जगह है। लेकिन फारूक के लिए डर से बड़ा था उसका लेखक का जुनून। फारूक जिस जगह लोग जाने से डरते हैं वहां कहानियां दबी होती हैं, और मैं उन कहानियों को जिंदा करना चाहता हूं, चाहे कीमत कुछ भी हो। फारूक जब पहली बार हवेली पहुंचा, सूरज डूब चुका था। हवेली के गेट पर एक टूटा हुआ ताला लटक रहा था, जैसे किसी ने अंदर से खोला हो। गेट के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जिसकी आंखें सफेद थीं, जैसे वो देख नहीं सकता। बूढ़ा, तू वो कहानी लिखने आया है, पर अपनी आखिरी कहानी मत बना देना। फारूक, आप मुझे डराना चाहते हैं? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं, लेकिन जिन्न ख्वाहिशों से तेज दौड़ता है बेटा। फारूक ने उसकी बात अनसुनी कर हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की हवा भारी थी। दीवारों पर अरबी में कुछ लिखा था जिसे फारूक समझ नहीं पाया, लेकिन उनमें से एक वाक्य रोशनी में चमकता दिखाई दिया, मत मांगो जब तक कीमत चुकाने को तैयार ना हो। हवेली के मुख्य हॉल में एक पुराना आईना था। फारूक ने खुद को उसमें देखा, लेकिन उसकी परछाई उस जैसी नहीं थी। उसकी आंखें काली थीं और मुस्कुराहट शैतानी। अचानक हवेली के एक कोने से तेज हवा चलने लगी और दीवार पर टंगा पुराना झूमर जोर से हिलने लगा। फारूक ने जैसे ही डायरी खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और एक लाइन खुद ब खुद उसमें लिखी गई, तू तैयार है? एक ख्वाहिश बताओ। फारूक ने मजाक में लिखा, मैं चाहता हूं कि मेरा लिखा हर शब्द मशहूर हो जाए। जैसे ही उसने लिखा, दीवारों से गूंजती एक गहरी आवाज आई, मंजूर है, लेकिन हर शब्द तुम्हारे खून से लिखा जाएगा। तभी झूमर टूट कर गिरा और फारूक का हाथ कट गया। उसके खून की बूंदें डायरी पर गिरीं और पन्नों पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे। उस रात फारूक होटल लौटा और जो कहानी उसने हवेली में लिखी थी वो अगले दिन उसकी वेबसाइट पर पोस्ट की। कुछ ही घंटों में वो वायरल हो गई। लोगों ने कहा, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये तो जैसे किसी ने हमारी रूह में उतरकर लिखी हो। पर फारूक को हर रात सपने आने लगे, एक साया बिना चेहरा जो हर रात उससे एक नई ख्वाहिश मांगता। फारूक की पोस्ट पूरे देश में वायरल हो चुकी थी। न्यूज वेबसाइट, सोशल मीडिया और ब्लॉग्स पर उसी की चर्चा थी। उसका सपना सच हो गया था, पर वो इस सपने की कीमत भूल गया। उस रात जब वो होटल के कमरे में अपनी सफलता का जश्न मना रहा था, कमरे की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। एसी की हवा रुक गई, मोबाइल का नेटवर्क गायब हो गया और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगीं। फिर वही आवाज, दूसरी ख्वाहिश बताओ, कीमत बढ़ेगी। फारूक कांप उठा। उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, लेकिन जो दिखाई दिया वो इंसान नहीं था। एक लंबा काला साया, बिना चेहरा, सिर से पैर तक एक ही कपड़े में लिपटा हुआ, और आंखें जैसे किसी जले हुए इंसान की राख सी भभकती। फारूक कांपते हुए, तू कौन है? जिन, मैं वो हूं जो हर अधूरी ख्वाहिश पूरी करता है और हर पूरी ख्वाहिश अधूरी कर देता है। फारूक डर के बावजूद उस खौफ से बाहर नहीं आ पा रहा था। अंदर कहीं ना कहीं वो जानता था ये जिन असली है और अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। फारूक, मैं चाहता हूं कि मेरी किताबें बेस्ट सेलर बने, दुनिया भर में छपे। जिन धीरे से, मंजूर है, लेकिन हर भाषा में अनुवाद तुम्हारे ख्वाबों को निगलेगा। उस रात फारूक को सोने नहीं दिया गया। हर घंटे उसे कोई नया सपना आता, एक अजनबी भाषा में जिसमें अजीब प्रतीक
उल्टे चेहरे और जिन जैसी शक्लें थीं। सुबह होते ही वो उठ बैठा, पसीने से तर, लेकिन जब लैपटॉप खोला तो ईमेल की भरमार थी। आपकी कहानी के अंतर्राष्ट्रीय अधिकार खरीदना चाहते हैं। नेटफ्लिक्स अडॉप्टेशन में इंटरेस्टेड है। स्पेन, जापान, टर्की सब खरीदना चाहते हैं। फारूक की आंखों में चमक आ गई, लेकिन उसकी आत्मा थक चुकी थी। अब फारूक को दिन रात एक जैसे लगने लगे। वो सो नहीं पाता, लेकिन सपने देखता रहता। वो सपने अब भी जारी थे, पर अब उनमें सिर्फ एक चीज थी, एक दरवाजा जो हर रात उसके सामने आता और कहता, तीसरी ख्वाहिश बोलो। फारूक आत्मा से टूटा हुआ, मुझे अमरता चाहिए, मैं चाहता हूं कि कभी मरूं नहीं। जिन गहरी हंसी में, मंजूर है, लेकिन अब तू कभी जी भी नहीं पाएगा। अगली सुबह फारूक अपने शरीर को महसूस नहीं कर पाया। वो जागा, लेकिन उसका शरीर वहीं लेटा रहा। फारूक डरते हुए, ये क्या हो रहा है? ये सपना है? जिन, तू अब जीता रहेगा, पर कभी अपने शरीर में नहीं लौट पाएगा। अब फारूक एक परछाई बन चुका था, जो खुद को देख सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। उसका शरीर अब जिन्न के वश में था। बाहर की दुनिया में फारूक टीवी शो में आ रहा था, किताबें लॉन्च कर रहा था, अवार्ड जीत रहा था, पर वो फारूक अब जिन्न था। असल फारूक वो परछाई बनकर हवेली में कैद हो गया था। हर रात आईने में खड़ा होकर खुद को देखता, लेकिन आईने में वो नहीं, जिन्न मुस्कुरा रहा होता। रात के तीसरे पहर जब फारूक की आंखें बंद हुई, उसे सपना नहीं, दूसरी दुनिया का बुलावा आया। वो खुद को एक अजीब सी जगह पर खड़ा पाता है। चारों ओर धुआं, काले झंडे, जली हुई मिट्टी और हवा में तेज अजान की उल्टी गूंजे। एक गहरा द्वार उसके सामने था, नुकीले धातु से बना, जिसके ऊपर अरबी में लिखा था, ख्वाहिशों का दरवाजा। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, जमीन कांपने लगी और वो एक गहरी खाई में गिरा। उस खाई में नीचे ख्वाहिशों की दुनिया थी, जहां जिन्नों के अलग अलग रूप मंडरा रहे थे। कोई आग से बना था, कोई धुएं से और कोई इंसानी शक्ल में। हर जिन किसी की अधूरी ख्वाहिश को पूरी करने का सौदा कर रहा था। एक जिन चिल्लाया, तेरा नाम दे दे, तेरे गुनाह माफ कर दूंगा। दूसरा बोला, अपनी मां की यादें दे दे, तुझे बाप की मोहब्बत मिल जाएगी। फारूक ये सब देखकर दंग था। तभी उसकी आंखों के सामने वही जिन आया जिसने सौदा किया था। जिन धीमे स्वर में, ये है मेरा बाजार, और अब तू सिर्फ ग्राहक नहीं, एक सौदागर भी है। अब फारूक हर रात इस जिन की दुनिया में जाता। वो जिन लोगों की कहानियां पढ़ता या सुनता, उन्हें जिन से जोड़ देता। एक रात उसने डायरी में लिखा, मेरे गांव की बूढ़ी औरत चाहती थी कि उसका मरा बेटा वापस आ जाए। अगली सुबह उसे खबर मिली, उस औरत ने आत्महत्या कर ली। लोगों ने बताया कि वो अपने बेटे को जीवित देखकर डर गई थी, क्योंकि उसका बेटा जिंदा होकर भी मरा हुआ था। अब फारूक समझ चुका था, वो जो भी लिखता है, जिन उसे हकीकत में बदल देता है, पर हर बार कीमत कोई और चुकाता है। एक दिन फारूक ने सवाल किया, तू कौन है असल में? जिन ने जवाब नहीं दिया। उसे एक और दरवाजे तक ले गया। उस दरवाजे पर लिखा था, केवल शुद्ध आत्मा ही देख सकती है। जैसे ही फारूक ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक अंधकारमय कक्ष खुला। वहां हजारों शीशे लगे थे। हर शीशे में फारूक की ही शक्ल थी, पर अलग अलग रूप में, कहीं जलता हुआ, कहीं बुजुर्ग, कहीं मृत। बीच में एक जिन जंजीरों में बंद था, चेहरा अध जला और आंखें जलती आग जैसी। जिन धीरे से, मैं था फारूक, मुझसे पहले। अब फारूक को समझ आया, वो जिन कोई और नहीं,
किसी और लेखक की आत्मा थी जिसने कभी ऐसी ही कहानी लिखी थी। अब फारूक हर दिन दो दुनियाओं में जी रहा था, एक इंसानों की जहां वो लेखक बन चुका था, दूसरी जिन्नों की जहां उसकी आत्मा अब एक दरवाजा बन चुकी थी हर ख्वाहिश मांगने वाले के लिए। एक रात जिन्न ने कहा, तेरा सौदा पूरा हुआ, अब तुम मेरी तरह रूह बनेगा, शरीर वही रहेगा, आत्मा मेरी दुनिया की। और उसी रात फारूक की नींद में उसका शरीर बैठा रहा और आत्मा उठकर जिन्न के साथ चली गई। 20 साल बीत चुके थे। अब कहानी में आती है आयशा, एक यूट्यूबर जो अर्बन लेजेंड्स पर वीडियो बनाती थी। वो हवेली की कहानी पढ़कर वहां पहुंची। वहां उसे मिली एक पुरानी डायरी, फारूक अली की हस्तलिखित डायरी, और पहली लाइन थी, अगर तू ये पढ़ रही है तो जिन्न तुझे देख रहा है। रात में आयशा ने कैमरा ऑन किया और उसी आईने के सामने खड़ी हुई जहां फारूक ने ख्वाहिश मांगी थी। आईने में उसने खुद को देखा पर परछाई उसकी नहीं थी। आयशा ने डायरी के अंतिम पन्ने तक पहुंचते पहुंचते एक मंत्र पढ़ डाला, जिससे हवेली की आत्माएं जाग गईं। वो सब आत्माएं जिनकी ख्वाहिशें अधूरी थीं, अब बगावत पे उतर आईं।